अलात चक्रवद अजस्रम ब्रह्मदः यस्य शासने सरिता सागराश स्वगोचरम नातिक्रामंती। जिसके शासन में नदियां समुद्र कोई भी अपना विषय अपना जो मर्यादा है अपना उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं। स्वगोचरम नातिक्रामंती, अपना विषय जो अपनी मर्यादा है अपना जो तट वगैरह है इनका अतिक्रमण कभी नहीं करते हैं। तथा उसी प्रकार से स्थावरम जंगमम च यस्य शासन नियतम, स्थावर और जंगम भी जिसके शासन में नियत रूप से प्रवृत्त हो रहे हैं। तथा च ऋतवो अयने अब्दाश्च यस्य शासनम नातिक्रामंती, सारे ऋतु जो अयने उत्तरायण दक्षिणायन अब्दाश्च संवत्सर जो वर्ष है साल समय काल, यस्य शासनम ये सब काल के वाचक है। ऋतु दो दो महीने, अयन छह महीने का, अब्द एक साल इत्यादियों का वे भी जो है जिसके शासन का अतिक्रमण नहीं करते हैं। तथा कर्तारक कर्माणि फलंच शासनात् स्वम स्वम कालम नाति वर्तन्ते, इसी प्रकार से कर्ता कर्माणि फलंच और कर्ता और उनके अंदर किए जाने कर्म भी अपना फल इत्यादि देने में यह शासना स्वम स्वम कालम नाति वर्तन्ते, जो जिसके शासन की वजह से अपने अपने काल का अतिक्रमण नहीं करते हैं। स एष महिमा भुवि लोक है, स एष महिमा वही इस ब्रह्म की महिमाएं समझो इस संसार रूपी लोक में। यस्य स एष सर्वज्ञ, जिसका ऐसा है महिमा वह यह सर्वज्ञ है। एवं महिमा देव, ऐसी महिमा वाला वह देव है वह ब्रह्म है। दिव्य द्योतरवती, दिव्य ब्रह्मपुरे की व्याख्या कर रहे हैं। दिव्य मने द्योतनवती, जो प्रकाशन करने वाला। क्या प्रकाशन कर रहा है वह? सर्वबौद्ध प्रतिकृत द्योतने, सकल बुद्धि से होने वाले जो प्रत्यय वृत्ति से वृत्ति ज्ञान इन सब को प्रकाशन करने में जो समर्थ है, इन सब का जो साक्षी है वो दिव्य है, उसको दिव्य कह दिया। ब्रह्मपुरे कर दिया ब्रह्मणो अत्र चैतन्य स्वरूपेण नित्य व्यक्तत्वा, क्योंकि जो ब्रह्म है वह अपना नित्य चैतन्य स्वरूप के द्वारा यहाँ अभिव्यक्त समझा। अपने चैतन्य स्वरूप से वहीं पर अपने हृदय रूपी गुफा में ही सकल बुद्धि के प्रत्ययों को प्रकाशित करता हुआ नित्य अभिव्यक्त है। ब्रह्मण पुरम इति ब्रह्मपुरम, हृदय पुंडरीकम। कौन है वो? हृदय पुंडरीक है, हृदय कमल। तस्मिन यद व्योमा, उसमें जो आकाश है, हृदय आकाश। तस्मिन व्योमनी आकाशे, उस व्योम में उस आकाश में हृदय पुंडरीक मध्यस्थे, हृदय पुंडरीक मध्यस्थे, हृदय पुंडरीक के हृदय कमल के बीच में जो स्थित है उसमें प्रतिष्ठित हो इव उपलब्धते, मानव ब्रह्म से प्रतिष्ठित हो वैसा उपलब्ध होता है, अनुभव में आता है। यदि भी सर्वव्यापक है ना, वो एक परिच्छिन्न देश में तो प्रतिष्ठित कहा नहीं जा सकता, लेकिन बुद्धि प्रत्ययों के साक्षी रूपेण अपना चैतन्य स्वरूप से वह हम सब का हृदय रूपी गुफा में ही उपलब्ध होने के समान उपलब्ध होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर इव उपलब्ध, प्रतिष्ठित एक पर व्याख्या कर रहे हैं। प्रतिष्ठित मतलब इव उपलब्ध है। नहीं आकाश और सर्वगत से गति आगति प्रतिष्ठा व अन्यथा संभवती, क्योंकि आकाश के समान जो सर्वव्यापक है उसका गमन हुआ जाना या आगमन हुआ या कहीं स्थित रहना, ये सब अन्य प्रकार से व्याख्या नहीं कर सकते। इव कहे बिना यह व्यवस्था आप दे नहीं सकते हैं कि सर्वव्यापक गमनागमन या एक जगह पर स्थिति ये नहीं हो सकता। व्यापक कहाँ रहेगा यदि एक जगह स्थित हो गया तो? इसलिए इव कहना पड़ता है कि सर्वव्यापक का मानो घट में जैसे घटाकाश करके बाहर कर लेते हैं,
उसी सर्व ब्रह्म का हृदयाकाश में अनुभव का कथन किया जा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं, अन्यथा नहीं संभवती, अन्य प्रकार से इसकी व्याख्या कोई कर नहीं सकता। सही आत्मा तत्रस्थो मनोवृत्ति भी रेव विभाव्यते, और वह जो आत्मा है उस बुद्धि रूपी गुफा में जो स्थित है वह मनोवृत्तियों के द्वारा ही भाषित होता है। द्वार भूता भी साक्षी बोध से साक्ष्य अधीन, जो साक्षी ज्ञान साक्षी के ही अधीन है, और मनोवृत्तियों के द्वारा इसलिए वह साक्षी का हमें निश्चय हो जाएगा। नहीं तो मनोवृत्ति को प्रकाशित कौन करेगा? मन जड़ है, उसे निकलने वाली वृत्तियां भी जड़ है, और उसे ज्ञान कैसे हो रहा है? हमको कोई ना कोई उसका प्रकाशन कर रहा है, और वह प्रकाश का ही नाम आत्मा है, वही साक्षी है, ऐसा हम निश्चय कर पाते हैं। इसे बुद्धिवृत्ति के द्वारा होने वाले ज्ञानों का अनुभूति के आधार पर वह भी प्रकाशित हो गया। इसे तो मनोवृत्ति भी रेव विभावित मनोमयो मनोपादित्वात् प्राण शरीर नेता, मन उपादित्वात्, मन रूपी उपाधि वाला होने से प्राण शरीर नेता। मनोमय की व्याख्या हो गया। उसके बाद अब करें मन रूपी उपाधि वाला होने से, मन रूपी उपाधि कैसे हो गया? क्योंकि वृत्तियों के माध्यम से ही उपाधि वाला हो गया वो। प्राण शरीर नेता, प्राणश्च शरीरंच प्राण शरीरम तस्ययं नेता, स्थूला शरीरा स्थूलांत स्थूला शरीरात शरीरांतरम प्रति। प्राण और शरीर मैंने प्राण प्रधान जो शरीर, प्राण प्रधान शरीर क्या हो जाएगा? लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। जब एक स्थूल शरीर मर जाता है, इस स्थूल शरीर से हटा करके दूसरे स्थूल शरीर की ओर ले जाने में जो मदद करता है वही ब्रह्म है। इसलिए तस्य अयम नेता, तारसुख शरीर का जो नयन करने वाला, नयन करने के समान नयन करना, वास्तव में नयन थोड़ी कर रहा है, वो तो ले जाने वाला भी नहीं है। वो आत्मा तो इधर से आता जाता है औपाधिक कथन। आपने एक शरीर मर गया, दूसरा शरीर मिल गया, मिलने से कहा जा रहा है कि ये सुख शरीर को आत्मा ने यहां से निकाल के यहां डाल दिया, ऐसे वार कर दिया जाता है। जैसे घड़े के अंदर कोई सामान थी, पोटरी बांध रखे थे, उस पोटरी को वहां से निकाल दूसरे घड़े में डाल दिया आपने, व्यवहार क्या हो जाएगा? वो यहां से यहां जाने के पीछे आप जैसे निमित्त कारण है, वैसे कोई ना कोई निमित्त चाहिए ना। ये सुख शरीर तो क्यों जा रहा है एक शरीर से दूसरा शरीर? वहां सांस चरण यथा विहाय जो कहा, कैसे जा रहा है ये? तब कहना पड़ता आत्मा ही ले गया, ऐसे व्यवहार कर दिया जाएगा। चैतन्य के कारण चैतन्य का अभिव्यक्ति हुई वहां पे। इस शरीर में चैतन्य अभिव्यक्ति जो था वह खत्म होकर के दूसरे शरीर में चैतन्य जो अभिव्यक्त हुआ, तब कभी भाई क्यों सुख शरीर अपने तो जा नहीं सकता, तो जड़ है, वो कैसे जाएगा? तो सुख शरीर को फिर किसने ले गया? तब कह दिया आत्मा ही ले जाता है व्यवहार में। क्यों व्यवहार हुआ? क्योंकि दूसरे शरीर में चैतन्य अभिव्यक्त हो गया। यदि वह चैतन्य अभिव्यक्त नहीं होता तब कहते उस आत्मा शरीर तो गया नहीं, सुख शरीर यहां से, तभी तो मुर्दा पैदा हुआ। जब बच्चे मरे हुए पैदा होते थोड़ी कहा जाएगा यहां पर भी एक आत्मा आया, नहीं कह सकते। इसीलिए इसका नाम एक पड़ा प्राण शरीर नेता। स्थूला शरीरात शरीरांतरम प्रति प्रतिष्ठित अवस्थित, और कहते प्रतिष्ठित मन अवस्थित। कहाँ अवस्थित है? अन्य भुज्यमान अन्न विपरिणामे प्रतिदिन उपचीयमाने अपचीयमाने च पिंड रूपन्ने हृदय बुद्धि पुंडरीक छिद्रे सन्निधाय समवस्थाप्य प्रतिष्ठित अन्य। कहाँ प्रतिष्ठित अवस्थित है? वो अन्न में प्रतिष्ठित है। अन्न में प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है तो स्पष्ट करते हैं, हम जो खाते पीते भुज्यमान जो अन्न है उसके विपरिणाम में टिका हुआ है, मैंने स्थूल शरीर में। सूक्ष्म शरीर को नयन करता है एक जैसे दूसरे जगह, और उसके माध्यम से फिर शरीर जब स्थूल शरीर प्राप्त हो जाता है तभी आत्मा उसके अंदर कैसे टिका हुआ है? खाए पिए के विपरिणाम होता शरीर में टिका हुआ है। प्रतिदिन उपचीय माने अपचीय माने, क्योंकि ये शरीर कैसा है? प्रतिदिन बढ़ता है घटता है। बीमारी हो गई तो घट जाएगी, नहीं तो बढ़ती रहेगी।
फूलते रहेगा, फिर कंट्रोल में आ जाएगा, कभी कोई चीज चलते रहते हैं संसार में। बचपन में दुबला पतला रहता है, बीच में मोटा हो जाता है, फिर बुढ़ापा आते हैं, फिर धीरे 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 दुबला पतला हो जाता है। उपचीय थे अपचीय, अपचीय माने जा पिंड रूप अन्न। इस अन्न से यहाँ चावल दाल रोटी नहीं, ये पिंड शरीर को ही लेना, स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर में वह आत्मा प्रतिष्ठित है। और हृदय सन्निधाय का मतलब क्या? हृदय मन बुद्धि पुंडरीक छिद्रे सन्निधाय, हृदय कमल रूपी छिद्र में विद्यमान जो बुद्धि है, इस बुद्धि के सन्निधाय समवस्थाप्य आत्म अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए मान लिया गया यहां पर इस प्रकार से पिंडात्मक हृदय पुंडरीक के मध्य में बुद्धि को स्थापित करके वह अवस्थित है। उसने क्या किया? बुद्धि को पहले टिकाया, कहा? हृदय की गुफा में, और उस बुद्धि पर प्रतिबिंब पड़ गया। इस प्रकार से वो स्थूल शरीर के अंदर आत्मा बैठा हुआ है, प्रतिष्ठित है। शरीर बना, शरीर में हृदय की गुफा बना, उसे हृदय आकाश में, उस छिद्र में, उस पुंडरीक छिद्र में एक बुद्धि नाम की चीज उपाधि बना दी, और उस बुद्धि के प्रतिबिंब रूपेण बैठ करके मानव आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हृदय अवस्थान में वही आत्मन स्थिति नहीं आत्मस्थिति अन्य। हृदय अवस्थान में वह, क्योंकि जो है कह रहे हैं कि हृदय में ही आत्मा का स्थान माना गया है, वास्तु स्थूल देह में नहीं है, कि हृदय में आत्म तत्व की अभिव्यक्ति होती है, इसे माननी पड़ती है। इस प्रकार से हृदय अवस्थान में वही आत्मस्थिति। आपके हृदय है तो उसमें बुद्धि है। हृदय अवस्थान का तात्पर्य क्या? हृदय पुंडरीक में विद्यमान जो बुद्धि, बुद्धि का अवस्थान होने से आत्मा की अवस्थिति कह दिया जाता है। अब बुद्धि गई तो आत्मा में चला गया। नहीं आत्मस्थिति अन्य, क्योंकि वास्तव में अन्न में माने स्थूल शरीर में वास्तव में आत्मा की स्थिति का कथन नहीं हो सकता। अन्य प्रकार से स्थिति का कथन नहीं हो सकती। एक ही प्रकार ये स्थूल शरीर के अंदर आत्मा है, ये कहने के पीछे एक ही एक तरीका यह है कि वह हृदय रूपी कमल विद्वान बुद्धि में प्रतिबिंब रूपेण जो हमें अनुभव हो रहा है, चैतन्य अनुभव हो रहा है, सर्व बौद्ध प्रत्यंग प्रकाशकत्व साक्षित्व अनुभव हो रहा है। इसके अलावा और कोई दूसरी तरीका ही नहीं जो आप कह सकें कि स्थूल शरीर में आत्मा है। और क्या तरीका हो सकता है? और कोई तरीका नहीं। तद आत्मतत्व विज्ञान विशिष्टेन शास्त्राचार्य उपदेश नितेन ज्ञानेन शम दम ध्यान सर्वत्याग वैराग्य उद्भूतेन परिपश्यन्ति। उस आत्मतत्व को परिपश्यन्ति कौन देखता है? कहते हो सारी विशेषण दिया। तद विज्ञान परिपश्यन्ति, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तद मने आत्मतत्व, उस आत्मतत्व को विज्ञान के द्वारा अनुभव करेंगे। विज्ञान के द्वारा कैसे? विज्ञान विशिष्टेन, एक विशिष्ट विज्ञान होगा। कोई साधारण ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। क्या विशिष्ट विज्ञान है? और भी स्पष्ट करते हैं, विशिष्ट ज्ञानेन इति विज्ञानेन। विज्ञान का मतलब क्या है? वी उपसर्ग करते विशिष्ट, विशिष्ट ज्ञानेन। विशिष्ट क्या है ज्ञान में? कहते शास्त्र आचार्य उपदेश जनितेन, शास्त्र और आचार्य का उपदेश से जो उत्पन्न होना, शास्त्र और आचार्य उपदेश के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है उसको विशिष्ट ज्ञान कहा जाएगा। और उसको भी, वो भी कैसा? कि शास्त्र जब पकड़ लिया ज्ञान उतने से नहीं होएगा, किंतु शम दम ध्यान सर्व त्याग वैराग्य उद्भूतेन। ये शब्द को अर्थ को ग्रहण कर लिया गुरुमुख से, शास्त्रों को पढ़ करके, इससे नहीं होता। वह ज्ञान को की वैशिष्टता क्या है? केवल शास्त्राचार्य सुनना इतने से नहीं, किंतु शम दम ध्यान सर्वत्याग वैराग्य इनसे उद्भूतेन वैशिष्टेन ज्ञानेन, ये सारे साधन से संपन्न होनी चाहिए। शम दम तितिक्षा षट संपत्ति तो है ही है, उसके बाद ध्यान सर्वस्व त्याग, सर्वत्याग के साथ साथ पूर्ण वैराग्य, इनसे उद्भूत के द्वारा परिपश्यन्ति सर्वतः पूर्णम पश्यन्ति उपलभन्ते। सर्वतः पूर्णम पश्यन्ति,
सर्वतः सब ओर से पूर्ण रूपेण देखते हैं। कौन देखता है, ऐसा अनुभव करता है? धीरा विवेकिन धीमंत, जो विवेकी लोग वो ऐसा करते हैं। आनंद रूपम सर्व अनर्थ दुखायास प्रहीणम, कैसा है वो जो अनुभव कर रहे हैं? वो आनंद रूप आत्म तत्व है। अब आनंद रूप क्यों है? मंत्र में आनंद रूपम कह दिया। क्यों आनंद रूप है? कहते सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहीणम, कि सब प्रकार का जो अनर्थ दुख है, अनर्थ पदम अनर्थ जनक विषय तद राग परम दुखम च तत्फलम। टिप्पणी स्पष्ट करते हैं अनर्थ और दुख दोनों शब्द क्यों बोल दिया? कहते अनर्थ से क्या लेना? दुख का जनक विषयों को ले लेना, और उस विषय में उत्पन्न जो आपका राग द्वेष आदि, और फल रूप क्या है उसका? दुख और आयास, इन सब से रहित होने से वो आनंद रूप है। अमृतम यद विभाति विशेषेण स्वात्मनि एव भाति सर्वदा। अमृतम यद विभाति, और जो अमृत रूप है, अमृत रूप क्यों है? रूपेण कैसे भाषित हो रहा है वो? कहते विशेषेण स्वात्मनि एव भाति, विशेष रूपेण अपना अंतःकरण में ही सदा भाषित होता है। स्वात्मनि एव स्वांतकरण एव, विशेष सुख भी आत्मा भिन्नत्व नहीं है ना, क्योंकि विषय आनंद इसलिए है ना, पंचदशी में पंच आनंद गिनती किया। हर चीज में जो आनंद अनुभव हो रहा है उसी की मात्रा है, अंश मात्रा है, बूंद के समान बूंद है। इसीलिए और सब आनंद कहां हो रहा है? आपको अपने अंतःकरण में हो रहा है। स्वात्मनि एव भाति, अपने अंतःकरण में ही भाषित होता है सर्वदा, हमेशा। ऐसा होने से उसको यद आनंद रूपम विभाति, ऐसा मंत्र में कहा। अस्य परमात्म ज्ञान से फलम, चाहे मध्यमाधिकारी हो, चाहे उत्तम मध्यमाधिकारी हो या उत्तमाधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, जो अधिकारी चक्र मुक्ति से अनुभव करें चाहे सद्यो मुक्ति से अनुभव करें, तो ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? अंतत्वगत्व वो बताने जा रहे हैं। अस्य परमात्म ज्ञान से फलम इदम अभिधीयते, यह फल का कथन किया जा रहा है। फलम ने जीवन मुक्ति रूपम अथवा क्रम मुक्ति रूपम च, जो उत्तमाधिकारी उसके लिए जीवन मुक्ति रूपा फल हो जाएगा। अद्वैत वाक्यार्थ का अवगम ही मुक्ति का फल है, जीवन मुक्ति है, और क्रम मुक्ति वाले को वहां जाने के बाद ये फल मिल जाएगा। ब्रह्म का उपासना करके, निर्विण की उपासना करते 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 शरीर छूट गया, ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा, तो वहां पर जाकर के वे फल को प्राप्त कर सकता है। क्या फल प्राप्त करता है वो? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, उस परावर जो ब्रह्म तत्व है उसका साक्षात्कार होने पर तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर भी है अवर भी जिसका, पर कौन है? ब्रह्मा जी, जो माना जाता है हिरण्यगर्भ, वह भी अवर जिसका, वह भी है कार्यभूत जिसमें, वह ऐसा जो ब्रह्म तत्व है उसके तस्मिन् दृष्टे, उसके साक्षात्कार कर लिए जाने पर क्या होता है? इस जीव के अंदर जो हृदय में विद्यमान ग्रंथि है, आत्मनात्म का ध्यास रूपा जो हृदय की ग्रंथि है, वह भिद्यते, वह टूट जाती है, और छिद्यन्ते सर्व संशया, जे पदार्थ जितने भी संशय थे संपूर्ण संदेह नष्ट हो जाते। जब तक साक्षात्कार नहीं हो तब तक जब जितना भी पढ़ लो कुछ न कुछ संशय रहेगा। एक महात्मा दृष्टानंद करके, तो पहाड़ी है यहाँ का, बहुत आता था, बहुत शंका पूछता था, और जवाब देते 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 हमने दे गए। तो वही कोलू का बैल जैसे, जो 10 दिन पहले पूछा फिर वही बाद में फिर वही प्रश्न आ जाता है, फिर दूसरा क्या, फिर दूसरा, फिर वही आ जाएगा। अरे वही वही घूमते रहता है प्रश्न से दिमाग में, तो कैसे ऐसे दूर होने वाला है नहीं इस तरह से। तो
फिर हमने उसको एक दिन समझाया, देखो तुम जितना भी सोचोगे ना, ये संशय का सोचना बंद कर दो। संशय है ना तुम्हारे मन में, इस संशय का चिंतन करना छोड़ दो, तो ब्रह्म चिंतन करना शुरू कर दे। इस संशय के जवाब ढूंढने के चक्कर में तुम संशय के चक्कर में पड़ गए, दिक्कत तो ये हो रहा है, तेरे दिमाग संशय घूम रहा है क्यों, धुड़ुम 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 करके। अरे ब्रह्म चिंतन कब होएगा? तो जिस दिन तुमको ब्रह्म साक्षात करोगे सारा संशय खत्म हो जाना है। इस संशय को तो बगल में रख, जो गुरु आचार्य से सुना है वो शास्त्र के अनुसार चिंतन कर बस। शास्त्र के अर्थ का भी कोई संशय उठता है तो उसको बगल में रख दे, कोई तर्क तर्क कुछ उल्टा पुल्टा बोल के तो भी बगल में रख, और जो तुमको परंपरा से श्रुत ज्ञात है उसका चिंतन करते जाओ, अपने आप देखने तो सारा संशय बढ़ जाएगा, उसका तो फिर आया नहीं कभी। तो लोग ऐसे हैं, वो संशय के पीछे पड़ गए। अरे संशय के पीछे पड़ के क्या फायदा, वो तो अपने आप खत्म होना है जिस दिन तुमको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। इस यथार्थ ज्ञान के लिए प्रयास करो, संशय को बगल में रखो। मन का स्वभाव है संशय विकल्पात्मक मन, वो तो संशय उठाते रहेगा हर बात पे बेफालतू के, तो इसीलिए उसको तो बगल में रखना ही पड़ेगा तुमको, और कोई रास्ता नहीं है। तो वो सारे संशय भी नष्ट हो जाते हैं। तथा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके जितने भी प्रारब्ध कर्म से भिन्न जितना भी कर्म है वह सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अविद्या वासना, अविद्या का जन्य जो संसार की वासना, उसका प्रचय, उसकी निबिड़ता, उसके ठोस पना ही क्या है, ग्रंथि के समान ग्रंथि है। भाष्यकार कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि ही अविद्या वासना प्रचयो बुद्ध्याश्रय काम। अविद्या वासना प्रचय मैंने अविद्या से जनित वासना का ढेर, प्रचय खूब सारा, कहाँ है वो सब, बुद्ध्याश्रय, बुद्धि में आश्रित है। और एक नाम से कहा जाता है काम, कामना। कामा यस्य हृदय श्रद्धा, कठोपनिषद में भी है, मुंडक में भी है, बृहदारण्यक में कई जगह आता है ऐसे शब्दावली। यदि श्रुत्यंतरात् हृदयाश्रयो असौ न आत्माश्रय, भले ही काम इच्छा, नया लोग क्या कहते हैं, काम है इच्छा, इच्छा को गुण माना और उसको कहाँ है मानते वो, आत्मा में। इसलिए भाष्यकार कहते हैं भाई वास्तव में इच्छा जो है या कामना जो चीज है वो बुद्धि में आश्रित है, हृदय रूपी गुफा ज्ञान बुद्धि में आश्रित है, ये आत्मा में आश्रित नहीं है। ये सारी कामनाएं भिद्यते भेदम विनाशम मायादि, विनाश को प्राप्त कर जाते हैं। छिद्यन्ते सर्वज्ञ विषय संशया लौकिका नाम आमरणात्तु गंगा स्रोतवत प्रवृत्ता विच्छेदम आयांती। साफ साफ बोल दे रहे हैं उसके सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। कौन से नष्ट और कैसे थे वो, सर्वज्ञेय विषय संशया, सकल ज्ञेय पदार्थ संबंधी जो विषय जो संशय था, ज्ञेय विषय मैंने प्रमाण का विषय, प्रमेय का विषय, उनकी प्रामाण्यता इत्यादि को लेकर श्रवणादिना एवं उच्छिन्नत्वात्, प्रमाण विषय जो चीज है वो तो श्रवणादि से भी आप दूर कर ले सकते हो प्रमाण प्रमेय पदार्थ में, लेकिन प्रमेय संबंधी का संशय कैसे दूर होगा, तो उसके लिए कहते भाष्यकार ने ज्ञेय विषया संशय लौकिका नाम, जो कि कैसे होता है अज्ञानियों के प्रति आमरणात् गंगा स्रोतवत प्रवृत्ता, मरण काल पर्यंत गंगा स्रोत के समान निरंतर प्रवृत्त है, कोई न कोई संशय दिमाग में घूमते रहता है। ऐसा जो ज्ञेय विषय संशय है वो क्या हो जाएगा, विच्छेदम मायांती, विच्छेद को प्राप्त कर जाएंगे। प्रवृत्ता यदि प्रवृत्ता एव भवन्ति न निवृत्ता भवन्ति इत्यर्थः, जो गंगा स्रोत के समान निरंतर प्रवृत्ति कभी निवृत्त होते ही नहीं है, वे क्या हो जाएंगे, विच्छेद को प्राप्त हो जाएंगे, नष्ट ही हो जाएंगे। अस्य विच्छिन्न संशय से निवृत्त विद्यस्य यानी विज्ञानोत्पत्ति प्राक्तनानि जन्मांतरे च अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ति सहभाविनी च क्षीयन्ते कर्माणि। ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है
जिसके सकल संशय नष्ट हो चुके हैं, अविद्या भी निवृत्त हो चुकी है, उसका अंदर जो विद्यमान यानी कर्माणी। कैसे कर्म है? कौन से कर्म लेना? कहते विज्ञान उत्पत्ति प्राक्तनानी। इस जन्म में ज्ञान उत्पत्ति से पहले आपसे जो किए गए कर्म है, जन्म के साथ साथ तो ज्ञान हुआ नहीं ना। जिनको घर में ज्ञान हो जाए तो बात अलग है, जन्म के साथ साथ ज्ञान तो उनकी बात है नहीं। लेकिन जिनको जन्म के बाद कई समय के बाद जाकर के जन्म के इस आयु का बीच में कभी ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, उस वक्त कहते हैं उस शरीर का जन्म से लेकर के ब्रह्म ज्ञान काल, ब्रह्म ज्ञान जिस समय हुआ उस बीच में जितना आपने कर्म किया था वो भी नष्ट हो जाएगा। और जन्मांतर में किया हुआ जितना था संचित होकर के अंदर ढेर सा स्टोर बना हुआ है, वो सारे कर्मों जन्मांतर जो कि अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं है, अर्थात प्रारब्ध कर्मरूपता को धारण नहीं किए हैं, अप्रवृत्त फलानी। और ज्ञानोत्पत्ति सहभावी नहीं, और ज्ञानोत्पत्ति के अनंतर यहाँ साथ साथ तो होता नहीं ना, जब ज्ञान उत्पन्न हो रहे समय कर्म कहाँ से होना है? परस्पर विरोधी के नाते यहाँ सहभाव का तात्पर्य से टिप्पण कर साफ कहेंगे कि आगामिनी तीर्था विज्ञानोत्पत्ति काल है तद्भाव असंभवात, कि विज्ञान उत्पत्ति काल में कर्म होने का संभावना ही नहीं है। तद अनंतर भावित्व अर्थकत्वाद, इसलिए यहाँ पर सभावने का तात्पर्य है ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल में इस शरीर के मरण पर्यंत जो भी कर्म होते रहे शरीर से वे भी कर्म नष्ट हो जाए, मेरा फल दिए ही नष्ट हो जाएंगे। क्षीयन्ते कर्माणि, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। संचित और क्रियमाण, क्रियमाण में दो भाग, विज्ञानोत्पत्ति के पूर्व काल इस जन्म में और विज्ञानोत्पत्ति के उत्तर काल में इस जन्म में जो होता है वो सब क्रियमाण से चले जाएगा। और जन्मांतर में किया हुआ सारा कर्म संचित नाम से है, जो अभी उनमें से भी जो प्रारब्ध फल देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, जब पक चुके हैं प्रारब्ध कर्म रूपता को धारण कर चुके हैं, वो तो आपको 2-4 जन्म जितना देने हो तो देंगे। भले आपके जीवन में ब्रह्म ज्ञान हो गया, मुक्त हो गया, जीवन मुक्त होने के बाद भी आपको यदि इस ज्ञान उत्पत्ति के काल से पहले ही संचित कर्मों में से कुछ कर्म प्रारब्ध धारण कर चुका है, वह जन्म जरूर देगा। जैसे जड़ भरता कहानी में आता ना, 2-3 जन्म ले 3 जन्म ले लिया उन्होंने आगे में, तो इसी प्रकार से कहने का मतलब अब ये जो बचे हुए संचित कर्म थे और क्रियमाण कर्म है वे जन्मांतर के आरंभक नहीं होते हैं, किंतु ये जो जन्म का आरंभ करने वाले कर्म है ये कभी नष्ट नहीं होंगे। न जन्म आरंभ काणी एतद जन्म, इस जन्म के जो आरंभ कर्म थे कौन, जिसको क्या कहते हैं प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होगा। क्यों? प्रवृत्त फलत्वात्, क्योंकि प्रवृत्त फल वाले होने से, क्योंकि वो सब फल प्रवृत्त फल देने प्रवृत्त हो चुके हैं। तस्मिन् सर्वज्ञ असंसारिणी परावरे, कब होता है स्थिति? तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् ने सर्वज्ञ असंसारिणी, जो सर्वज्ञ है, जो असंसार है, ऐसा जो आत्मा है शुद्ध ब्रह्म, उसके अनुभव करने पर। और विशेषण देते तस्मिन की सप्तमी को परावरे, परंच कारणात्मना औरंच कार्यात्मना तस्मिन परावरे, कारण रूप से और कार्य रूप से इन दोनों से भी साक्षात अहम अस्मिति दृष्टि, कार्य कारणवाद रूपेण मही ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव किए जाने पर यदि दृष्टि संसार कारण उच्छेदात, ऐसा देखने पर, ऐसा अनुभव करने पर संसार के जो कारण था वह उच्छेद हो जाएगा, तो मुच्यते, तब मुक्त हो जाएगा वो। अवच्छेदान मुच्यते, अवच्छेदात मुच्यते, मैंने मुक्त हो जाएगा, ये इसका समझना है। यहां थोड़ी आनंदगिरी पहले देख लेते, बहुत ही सुंदर विचार कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं अविद्या कब नष्ट होती है, कैसे नष्ट होगी? बुद्धि का नष्ट होना, नष्ट हो जाएगी वो, क्योंकि आपने कहा बुद्धि में है सारी चीजें, बुद्धि आश्रय है वो। तो जैसे घड़ा नष्ट हो जाए तो घड़े में रहने दूध भी नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा, फैल के खराब हो, खत्म हो जाएगा। वैसे बुद्धि का नष्ट होता है कहते हो अविद्या को, तो ज्ञान के बुद्धि को नाश करेगा। विकल्प उठा रहे देखिए, किम बुद्धौ विद्यमानायाम अविद्यादि भेदो ज्ञान फलम किम व तन निवृत्तौ, बुद्धि का रहते हुए ही अविद्या का नष्ट हो जाता है,
यही ज्ञान का फल कहते हो, या बुद्धि के नष्ट होने पर अविद्या भी नष्ट हो जाती है कहते हो। मिला आनंदगिरी पृष्ठ 58 अंतिम पंक्ति। किम बुद्धौ विद्यमानायाम बुद्धि के रहते हुए अविद्या का भेद माने नष्ट, अविद्यादि भेद माने अविद्यादि का नाश हो जाता है मानते हो, एक ज्ञान का फल है। किम व तन्निवृत्त हो, अतः बुद्धि के निवृत्त होने पर, बुद्धि का नष्ट होने पर ही अविद्या का भी नाश हो जाता है मानते हो। दोनों पक्ष खंडन नाद्य सती उपादाने कार्य से अत्यंत उच्छेद संभवात, क्योंकि यदि अविद्या बनी रहेगी तो बुद्धि भले नष्ट भी हो जाए तो भी वह उपादान कारण कौन है, बुद्धि ही उपादान है, उसके रहते हुए कार्य से अत्यंत उच्छेद संभवात, कार्य का अत्यंतिक उच्छेद आप कथन नहीं कर सकते, क्योंकि पुनरुत्पत्ति की संभावना बनी रहेगी। क्योंकि पुनः उत्पत्ति की अविद्या से के कारण से मैंने जो भ्रांति हुआ, और भ्रांति कहाँ हो रही, बुद्धि में से, बुद्धि में विद्यमान अविद्या जो चीज है उसके उसी से भ्रांति हो रही कहते हो। और बुद्धि रहते हुए अविद्या भले नष्ट भी हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, उस बुद्धि में दोबारा विद्या हो जाएगी। इस पक्ष को लेकर बोल रहे हैं, अविद्या का कार्य बुद्धि नहीं मान करके बोल रहे हैं। यहां जो प्रश्न उठाया जा रहा है, बुद्धि में अविद्या है, अज्ञान है। हर जीवात्मा का अपनी बुद्धि में क्या है, संसार का और ब्रह्म का अज्ञान है। अज्ञान की वजह से संसार विषय भ्रांतियां हो रही है। तो इसलिए हम पूछ रहे, बुद्धि में जो अविद्या है वो बुद्धि से पैदा हुई है। हमारा बुद्धि बनी हुई रहे, केवल अविद्या का नाश हो जाए तो दोबारा उससे पैदा हो जाएगा। जैसे माँ जिंदी है, हाँ, उसकी एक बच्चा मतलब मर भी जाए तो दूसरे बच्चे उससे पैदा हो जाएगा ना। तो औरत है तो पैदा कर देगा आदमी। उसी प्रकार से यदि बुद्धि बनी रहेगी, उससे उत्पन्न जो अविद्या थी, भले एक विषय का अविद्या या किसी विषय का अविद्या को आपने नष्ट कर दिया तो बुद्धि रहने के कारण से क्या करेगी, बुद्धि दोबारा अविद्या पैदा कर लेगी। इसलिए आप ये जो कहोगे, यदि बुद्धि का रहते हुए अविद्या का नाश होने का वह ज्ञान के उचित फल नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता ऐसे। तो द्वितीय न द्वितीय हो, बुद्धि नष्ट हो जाए उसके साथ साथ अविद्या भी नष्ट हो जाएगी, ऐसा मान लिया जाए। कहते ज्ञान से अज्ञान नहीं, वो साक्षात विरोध प्रसिद्ध है। ये भी नहीं हो सकता कि ज्ञान का बुद्धि के साथ कोई विरोध तो है नहीं। भाई हमेशा नियम क्या है, अपना विरोधी कहीं तो नाश करेगा वो। ज्ञान अपना विरोधी अज्ञान कहीं नाश करे, विद्या अपना विरोधी, विरोधी जो अविद्या है, विद्या अपना विरोधी जो अविद्या है उसको नष्ट करेगी, है या नहीं। और विद्या का या ब्रह्म ज्ञान का बुद्धि के साथ कोई विरोध तो है ही नहीं, वो कैसे नष्ट कर देगा उसको। इसे वह भी संभव नहीं है कहते हैं। ज्ञान से अज्ञान नहीं, वह साक्षात विरोध प्रसिद्ध है। ज्ञान का अज्ञान के साथ ही विरोध प्रसिद्ध है, बुद्धि के साथ कोई विरोध तो प्रसिद्ध ही नहीं। बुद्धि रूपी अनादि साधर्वा। और इसे ही पूछूंगा मैं एक दूसरी बात, बुद्धि भी अनादि है कि साधी है। यदि अनादि कहोगे फिर इसे प्रश्न का क्या नाश भी होता कि नहीं होता अनादि का। ये ब्रह्म के समान वो भी अनादि है, फिर उसका भी नाश नहीं होता, जिससे ब्रह्म का नाश नहीं होता, अनादित्वादेव। फिर कहेंगे बुद्धि अविनाशी अनादित्वात ब्रह्मवत, ऐसा कोई अनुभव कर अनुमान कर देगा। इसे नाद्य उसको अनादि नहीं कर सकते, क्योंकि ये सतमात जाए थे प्राणो मन सर्वेन्द्रिया। अभी आपने इसी मुंडक में पढ़ा है, इसी से प्राण मन इंद्रियां सब कुछ पैदा हुए हैं। मैंने बुद्धि भी उत्पन्न वस्तु है, इसलिए अनादि नहीं, बहुत सादी है। साध भी नहीं कह सकेंगे आप, क्यों, नान्त्य प्रलय ब्रह्म ज्ञान विनैव बुद्धिर्नाश संभवात्। यदि साधी है भौतिक पदार्थों के समान, जैसे महाप्रलय में क्या हो जाता है, ये सारे भूत तत्व नष्ट हो जाते हैं, फिर तो बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, जीव भी नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, फिर तो अपने आप मोक्ष हो जाएगा। प्रलय हो जाए तो मोक्ष हो गया, क्या जरूरत है वेदांत पढ़ने का। इसलिए साधी भी नहीं कह सकते उसको, शांत भी नहीं कह सकते आप उसको। प्रलय ब्रह्म ज्ञान विनैव, देखो प्रलय काल में क्या हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान के बिना ही बुद्धि नाश, बुद्धि के नाश की संभावना है। तदा अनर्थ के प्रसंगात, फिर तो सारे ज्ञान वगैरह व्यर्थ ही हो जाएगा। साधित्व च, और दूसरी बात है, यदि साधि मान लोगे फिर बुद्धि को उपादान कारण माननी पड़ेगी। बुद्धि उपादानम साक्षात ब्रह्मचेत, यदि साक्षात ब्रह्म ही है तन्नाश विना अत्यंत उच्चेत न स्यात्, फिर तो ब्रह्म का नाश हुए बिना बुद्धि का अत्यंत नाश नहीं हो सकता,
कि जब तक कारण बना रहेगा उसे दोबारा कार्य पैदा हो सकता है। वे भी नियम बनाया आपने, कारण यदि बना रहेगा फिर दोबारा बन जाएगी। भले एक घड़ा नष्ट हो तो क्या हो गया, घड़ा का चूर्ण बना के उसको फिर दोबारा बना लो। इसी तरह से यहां पर यदि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ बुद्धि मान लिया आपने, फिर तो ब्रह्म बना रहेगा तो दोबारा पैदा हो सकता है बुद्धि उसमें, ये भी समस्या हो जाएगी आपको। और कहोगे अर्थात अत्यंत उच्छेद ही नहीं होगा ना कार्य का, दोबारा बनने की संभावना रहेगी। इसे माया चेत, यदि माया उसको उपादान कारण कहोगे, सा दृष्टिगत ज्ञान न उच्छेद मर्दी, फिर तो दृष्टिगत ज्ञान आत्मा का ज्ञान से उच्छेद कैसे हो जाएगा? आत्मा का ज्ञान से माया का उच्छेद हो जाएगा क्या? बुद्धि का नाश कैसे करोगे? कि बुद्धि का कारण मैंने माया कर दिया, माया यदि नष्ट हो जाएगी हमेशा के लिए तो बुद्धि भी नष्ट हो सकती है। इन माया को कौन नाश करेगा? कौन नाश करेगा? ज्ञान नाश करेगा बोलोगे आप, ये जवाब नहीं बन सकती। ज्ञान किसका नाश कर, किसको नाश करेगा? फिर आपको समझना पड़ेगा माया ब्रह्म में है। जैसे रजत को हमने कहा देखा था, शुक्ति में, तो शुक्ति का ज्ञान से रजत का ज्ञान नष्ट हुआ। रजत संबंधी जो अविद्या थी उसका कारण वो नष्ट हुआ, पहले वो नष्ट होने से रजत भी खत्म हो गया, रजत ज्ञान भी नैदम रजतम निश्चय हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ बोलना पड़ेगा फिर ये जो माया का कार्य जगत और माया सब ब्रह्म में है, कल्पित है। अच्छा, ब्रह्म का ज्ञान करने से, दृष्टा का ज्ञान करने से माया नष्ट हो जाएगी। जब माया नष्ट होगी उसे कर्क बुद्धि सब नष्ट हो जाएंगे। ये कहाँ मानना पड़ जाएगा, जो मुख्य वेदांत पक्ष आ जाएगी तब। इसे कहते हैं माया चेत सा दृष्टिगत ज्ञान नोच्छेद मरती। लेकिन ऐसे जो नहीं मानते उनके लिए क्या हो जाएगा? दृष्टा का ज्ञान से माया का नाश हो नहीं सकता। जब माया का नाश नहीं तो बुद्धि का भी अत्यंत उच्छेद नहीं होगा। लौकिक माया विगत माया दृष्टिगत ज्ञान उच्छेद अदर्शात, क्योंकि लौकिकी मायावी में मायावीगत, लौकिक जो मायावी है उसमें जो माया रहती है, दृष्टागत ज्ञान के अंदर उच्छेद होता है क्या? ऐसा हम लोग क्या है? दृष्टा है, माया भी अपना माया को दिखा रहा है। हमें अपना ज्ञान हो जाए, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं इन सारे खेल का, ऐसा निश्चित ज्ञान होने से उस माया में विद्यमान जो माया नष्ट हो जाएगी क्या? नहीं होती। से दृष्टा का अपना ज्ञान से अन्यत्र में विद्यमान जो माया का नाश नहीं हो सकता। किंच बुद्धिरुच्छेदो न तस्या फलम स्वनाशस्य फलत्वात्, और बुद्धि का जो उच्छेद है वह भी उसका फल नहीं मान सकते कि स्वनाश से फलत्वाद, स्वयं का नाश कोई फल नहीं हो सकता। न आत्मना, वह आत्मा का भी नहीं है कि तस्य बुद्धि प्रसंग अभावेन तद उच्छेद से अफलत्वाद, क्योंकि वह तात्विक संग तो है नहीं। उस ब्रह्म का, आत्मा का बुद्धि के साथ तात्विक संग है क्या? वास्तविक संबंध है क्या? वास्तविक संबंध का अभाव होने से उसका उच्छेद भी कोई फल नहीं होता। किंच आत्मनो अविद्यादि अनाश्रयत्व विधानम श्रुति विरुद्धम प्रक्रमे, और आत्मा का अविद्या आदि अनाश्रयत्व विधानम, अविद्या आदि का वो अनाश्रय है ऐसा कथन करना भी श्रुति विरुद्ध हो जाएगा। कि अविद्या या मंत्र वर्तमान, ऐसे आपने मंत्र में पढ़ा है। उपसंहार में भी कहेंगे अनिशया शोचति मुह्यमान श्रवणात् बुद्धिगतम एवं अविद्यादि आत्मनिध्यस्यते। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि बुद्धिगत जो अविद्या है वो आत्मा में अध्यास की चेत अध्यस्यते कोर्तः। तो मैं पूछता हूं अध्यास हुआ है का मतलब क्या अर्थ होता है? निक्षिप्त भ्रांति दृश्यते वा, कि बुद्धि में जो चीजें उसको आत्मा में डालने का नाम है, यह बुद्धि में जो जिसको आत्मा में दिखाई देने का नाम है भ्रांति से। निक्षेप तो हो नहीं सकता। नाद्य अन्य धर्म से अन्यत्र निक्षेप असंभवात, अन्य का धर्म को अन्यत्र आप निक्षेप करें यह असंभव है। भ्रांति अच्छेद क्यों न दृश्यते? यदि कहोगे भ्रांति से बुद्धिगत अविद्या को आत्मा में दिखाई दे रहा है, तो भ्रांति से किसको दिखाई दे रहा है? न तावदात्मना, आत्मा के द्वारा दिखाई दे रहा है ऐसे भी नहीं कह सकते आप कि तस्य अविद्या आश्रित अंगीकारात, क्योंकि वह अविद्या आश्रय नहीं है। न बुद्धिया
बुद्धि से भी नहीं कह सकते हो कि बुद्धि है आत्म विषयत्व संभव है ना, बुद्धि आत्म स्व विषय का अज्ञान आदि को देख नहीं सकती, तदगत दर्शन संभवात, क्योंकि स्वगत दर्शन वो कर नहीं सकती है। इस तक भ्रांति स्वाश्रयगत तत्वानुभव निवर्तित्व प्रसिद्ध है। और बल्कि भ्रांति हमेशा क्या होता है, उसके अपना आश्रय जो भी होगा उस आश्रय का या वास्तविक अनुभव से ही निवृत्त होता है। यही लोक में देखने को मिला कि रजत भ्रांति जो होती है वह रजत का आश्रय कौन था, शुक्ति, उसके तत्व ज्ञान मैंने वास्तविक ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त होता हुआ देखने को मिलता है। बुद्धि अनुभव आश्रय प्रसंगात, तब समस्या हो जाएगी, बुद्धि ही इस अविद्या के अनुभव का आश्रय माननी पड़ जाएगी। तस्मात नासी भाषा से सम्यक गर्तम पश्याम चेत उच्चते, इसलिए कोई कह सकता है ये संपूर्ण भाष्यकार जो यहाँ पर कथन कर रहे हैं बिल्कुल सही सही नहीं है, ऐसे लगता है असंभव कर रहा है। तब जवाब दे नहीं, चित्तंत्र अनादि अनिर्वाच्या विद्या, वास्तव में जो विचार आरंभ किया है ना तुम्हारा विचार ही गलत है। बुद्धि में अविद्या, ये तुमने जो कहा यही गलत है। अविद्या का कार्य बुद्धि है, सिर्फ बुद्धि में अविद्या कहां से आ जाएगी। बुद्धि में घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान का आप मना कर सकते हो, इनका अज्ञान है बोल सकते हो, लेकिन मूल जो अविद्या है वो बुद्धि में नहीं रहती है, बुद्धि का भी कारण है वो। अतः जो अविद्या है जो माया है वो कहाँ रहती है, कहते चैतन्य में ब्रह्म में रहती है, वो अनादि है। अनिर्वाच्या विद्या चैतन्यम अवच्छिद्य स्वावच्छिन्न चैतन्य से बुद्धियादि तादात्म्य रूपेण विवर्तत है। अनादि अनिर्वाच्य जो विद्या है चैतन्य को अवच्छेद करके स्वावच्छिन्न चैतन्य के अंदर बुद्धियादि तादात्म्य रूपेण विवर्तते, बुद्धियादि तादात्म्य रूपेण वह विवर्त होता है। चित आश्रय विषय, चित आश्रय विषय ये मैं सोचा चित्त अंदर चित्त उपादान कारण है माया का, ऐसा नहीं, चित्त माया का उपादान कारण नहीं है। ये न अत्यंत उच्छेद, इसलिए उसका क्यों अत्यंत उच्छेद नहीं हुआ, क्योंकि वह अनादि है। न ब्रह्म बाध्य, किंतु ब्रह्म के समान अबाध्य नहीं है, किंतु ज्ञान बाध्य है वो। जब ब्रह्म भी अनादि है माया भी अनादि है, किंतु माया ज्ञान बाध्य है और ब्रह्म ज्ञान बाध्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ही है, वो विरोध नहीं है वहां। बुद्धियादि रूपेण तत्तादात्म्य रूपेण च विवर्तते परिणमते अवच्छेद्य महिम्ना यथा स्वावच्छेद्य आकाश महिम्ना भूर्यादयः शब्दायन्ते तद्वत्। स्वावच्छेद्य आकाश की महिमा से शब्द जैसे सुनाई दे रहा है ना, उत्पन्न हुआ वही और अवच्छेद करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे घट उत्पन्न हुआ आकाश में और लेकिन उसी आकाश को घट परिच्छिन्न करता है, उसी प्रकार से आत्मा में आश्रित माया मानो कि उस आत्मा को परिच्छिन्न सा कर लिया, और उस माया में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंबता चैतन्य है उस चैतन्य को लेकर उसने क्या कर दिया, मायावचन चैतन्य बन गए, सारा जगत पैदा कर दिया। तस्याश्च ब्रह्मात्म साक्षात्कार निवर्त्य रूप अंगीकारात, और उस अविद्या जो माया है ब्रह्मात्म साक्षात्कार जीव ब्रह्म ऐक्यत्व साक्षात्कार के निवर्ती है ऐसे स्वीकार किया गया। तन्निवृत्त तदुक्त हृदय ग्रंथि वेद सुरते उच्चते है, और उसके निवृत्त होने के बाद ही ये हृदय ग्रंथि वेद का उच्छेद की कथन यहाँ कहा गया मंत्र में। भाष्यकार्यंच बुद्धि आश्रयत्व विधानम अहंकार विशेषणत्वेन, फिर भाष्यकार ने क्यों कहा ये जो चीज है बुद्धि में आश्रित है, कहते वो जो कथन है अहंकार रूपी विशेषण को लेकर कहा जा रहा है। अविद्यादि व्यावहारिक अभिप्रायण, अविद्यादि को एक अविद्यादि में कर्म आदि जो व्यावहारिक है उनको मन में रखते हुए कहा जा रहा है ये जो अविद्या है और उसका कार्य वासना बुद्धि में आश्रित है, ऐसे जो कथन किया जा रहा है व्यावहारिक दृष्टिकोण से कहा दिया गया है, वास्तव में नहीं। आत्मा अनाश्रित विधानम च आत्मनो निर्विकारत्व अभिप्रायम, और ये जो फिर कह दिया वो आत्मा में आश्रित नहीं, क्यों कहा फिर आपने, इसलिए भी कह दिया क्योंकि वो आत्मा की निर्विकारता का सिद्ध करने में इसका तात्पर्य था। अब आइए वापस भाष्य में। उक्त से अर्थ से संक्षेप विधायक उत्तरे मंत्रास्त्रोपि, इस उक्त अर्थ को ही आगे और संक्षेप में कहने वाले 3 मंत्रों को दिया जा रहा है, 9, 10, 11। इसी से यह खंड भी द्वितीय खंड समाप्त हो जाएगा।
द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड भी इसके साथ साथ पूरा हो जाता है 9, 10, 11 तीन मंत्रों से, जो कि 8वें मंत्र की एक तरह से व्याख्या जैसी व्याख्या समझो। व्याख्या तो नहीं कह सकते कि उपनिषद है ये, और अन्य शाखा के मंत्रों को इस शाखा वाले ग्रहण कर रहे हैं और स्पष्टीकरण करने के लिए, ऐसा भी लोग कहते हैं। उक्त अर्थ से संक्षेप विधायक उत्तरी मंत्रा त्रयोपी, कहते हैं आगे जो 3 मंत्र आ रहा है संक्षेप कथन करने वाले भी हैं, लेकिन ये मत सोचिए जो एक मंत्र जगह उसको 3 में कह दिया तो बड़ा विस्तार हो गया, नहीं, वहां भी संक्षेप ही रखा हुआ है सारी बात, तीनों के तीनों ऐसा समझो। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषां ज्योतिष तद्यदात्मविदो विदुः। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, प्रकाश में, या हिरण्मय से तात्पर्य प्रकाश में, परे कोश परम कोश, क्या है वो? बुद्धिवृत्ति में क्या होता है? वह विशुद्ध, विरजम ने विशुद्धम, ब्रह्म कला रहित निष्कलम, कलाओं से रहित ब्रह्म तत्व विद्यमान है, ऐसा समझ। बुद्धिवृत्ति के प्रकाशमय परम कोश में वह विशुद्ध और कलाओं से रहित ब्रह्म तत्व विद्यमान है। तच्छुभ्रम, वह शुभ्र है, संपूर्ण ज्योतियों की विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, समझो। ज्योतिषाम तच्छुभ्रम ऐसा अन्वय करना, कि पहले बोल चुके विरजम, उसका भी अर्थ शुद्धम है। ये जो है विरजम जो शब्द ब्रह्म का विशेषण था, और यहां जो शुभ्रम है ब्रह्म का विशेषण नहीं है, किंतु ज्योतिषाम तच्छुभ्रमिति, जो संपूर्ण ज्योतियां, जितनी भी ज्योतियां आप देखते हो संसार में, इनके जो विशुद्ध ज्योति स्वरूप वो ब्रह्म है, और वही वास्तविक तत्व है। ज्योतिषाम शुभ्रम ज्योतिष तत्व तद्यत आत्मविदु विदुहु, जिसका आत्मज्ञानी पुरुष लोग हृदय में साक्षात्कार करके उसे जानते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसा वह तत्व समझो। भाष्य हिरण्मय ज्योतिर्मय बुद्धि विज्ञान प्रकाश है। हिरण्मय ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का मतलब क्या? बुद्धि विज्ञान प्रकाश, बुद्धि के वृत्ति, बुद्धि विज्ञान बुद्धि वृत्ति, उसके जो प्रकाश में नीचे दिया। बुद्धि विज्ञान का मतलब क्या? बुद्धिवृत्ति कृत अवद्योतने हार्दाकाश इत्यर्थ। 1 नंबर टिप्पणी। बुद्धि विज्ञान प्रकाशे परे कोशे कोश इव असेह, जैसे तलवार का म्यान होता है उसी प्रकार मान लो कोश के समान कोश है, म्यान के समान म्यान है। बुद्धि क्या है? तलवार के म्यान के समान है। अच्छा, बुद्धि में जैसे म्यान में तलवार को साथ रखते हो, वैसे बुद्धि में ब्रह्म में ऐसा व्यवहार कर दिया गया सादृश्यता लेकर के। ये तो है नहीं इसका मतलब जो बुद्धि कोई घड़ा जैसा उसके अंदर ब्रह्म को रखा हुआ है, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। इसे इव भाष्यकार कहते, कोश इव कोश, आत्मस्वरूपोपलब्धि स्थान। ऐसे कैसे व्यवहार हो गया फिर? कारण यह है आत्मस्वरूप के उपलब्धि अनुभूति का स्थान होने से ऐसे व्यवहार कर दिया जा रहा है। यदा असी उपलब्धि स्थान, तलवार की उपलब्धि कहाँ होगी? म्यान में। उसी प्रकार से आत्मा का अनुभव कहाँ होगा? बुद्धि में। इसलिए इस तरह से व्यवहार कर दिया गया है। बुद्धि में ही क्यों अनुभव होगा, बाहर क्यों नहीं होगा कहीं अन्यत्र? तब कहते हैं तत्सर्वाभ्यंतरत्वात्, क्योंकि वह आत्मा सर्वाभ्यंतर है। इसलिए से आप स्थूल में आत्मा ढूंढो तो नहीं मिलेगा, यहाँ काटो तो खून ही निकलेगा, आत्मा आएगा क्या? इसलिए आभ्यंतर है, उससे सूक्ष्म करते 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 जाओगे, कहाँ जाओगे? इन इंद्रियों में आगे, इंद्रियों से भी मन में जाओगे, मन से भी और सूक्ष्म क्या है? बुद्धि, उसी में ही होगा। उससे सूक्ष्म कोई और चीज नहीं जिसमें अनुभव कर सकेंगे। तत्सर्वाभ्यंतरत्वा तस्मिन, उस ऐसा विशुद्ध बुद्धिवृत्ति में क्या होगा? कहते हैं विरजम अविद्यादि अशेष दोष रजो मल वर्जितम। मैंने अविद्यादि अशेष दोष, समस्त प्रकार के दोष और रज मल
इन सब से रहित है, इन सब से वो रहित है। और रजोगुण और कला से रहित है। इस कहा इस प्रकार से दोष रूपी जो रजोगुण आत्मक मल है उससे रहित है। कौन है वो? उससे रहित जो ब्रह्म सर्वमहत्ता सर्वात्मत्वाच्च ब्रह्म। ब्रह्म क्यों नाम पड़ा उसको? सर्वमहत्ता, सबसे महान भी, अणोरणीयान महतो महीयान। सर्वात्मत्वाच्च, वो सर्वात्मक होने के कारण से भी सर्वात्मक सर्वरूपत्वात् निष्कलम निर्गता कला यस्मात् तत् निष्कलम निरवयवम इत्यर्थ। कोई भी कला जिसमें नहीं है उसका नाम निष्कलम अर्थात निरवयम। यस्मात् विरजम निष्कलम च अतः तच्छुभ्रम, जिसलिए वह विरज है और निष्कल है इसे वह शुभ्र है। शुद्धम ज्योतिषाम सर्व प्रकाशात्मनाम अग्नियादिनम अपनी तज्ज्योति अवभासकम, क्योंकि ज्योति क्या है? सकल प्रकाशात्म जितने भी अग्नि आदि इन सब का वो ज्योति अवभासक अत्यंत शुद्ध ज्योति रूप है। वह अग्नि आदि नाम अपनी ज्योतिषम अंतर्गत ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योतिर्निमित्त मित्यर्थ। क्योंकि अग्नि आदियों में जो ज्योतिष आया है वो क्यों आया, क्यों प्रकाशमय हो गए? क्योंकि उनके अंदर में विद्यमान जो ब्रह्मात्म चेतन रूप ज्योति है तन्निमित्त क्यों से प्रकाशकत्व आ गया। फिर सकल उपाधियों में सकल उपाधि क्यों प्रकाशकत्व नहीं है जब कहा सकते आप? अग्नि रूपी उपाधि में प्रकाशकत्व ब्रह्म के उसके अंतर्गत होने के कारण से है, ब्रह्म रूपी अधिष्ठान के कारण से, तो फिर पत्थर भी एक उपाधि है, वह भी ब्रह्म अधिष्ठान है ना, उसमें क्यों प्रकाश नहीं प्रकट हो रहा है? तब कहेंगे उपाधि के दोष की वजह से। उपाधि का अपना सामर्थ्य अधिष्ठान के कौन से गुण को प्रकाशित करेगा? ब्रह्म की जो प्रकाशकता है वो अग्नि पदार्थों में स्पष्ट है, अन्य पदार्थों में नहीं है। ये उपाधि की महिमा है।